ये मैं क्या देख रहा हूं कि सेठ जी आज इतने उदास और मायूस बैठे हैं। क्या बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी राज को जान गए हो और मुझसे उदास हो गए हो? फिर भी पता करूंगा कि बात क्या है। सेठ जी को मैनेजर रंजीत सिंह का प्रणाम स्वीकार। सेठ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आदेश हो तो कहो। बात क्या है ये सेठ जी बदलाइए, चेहरे पर ये उदासी नजर आ रही। आज तक ऐसा चेहरा न था ये कभी, बिगड़ी रंगत ये साफ नजर आ रही। सेठ जी, आखिर बात क्या है जिसकी वजह से आपके मुखर बिंदुओं की खुशी की लहरें छिन गई है? क्या इस बीनापुर के किसी लोगों ने आपको कोई बात कहा, या फैक्ट्री के किसी मजदूर ने आपको कोई बात कहा, या इस मैनेजर रंजीत सिंह से कोई गुस्ताखी हो गई? क्या बात है? रंजीत सिंह, न तो तुमसे कोई गुस्ताखी, न फैक्ट्री के मजदूरों से, न बीनापुर के लोगों से। आखिर किसी से कोई गुस्ताखी नहीं, तो मायूसी का कारण क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैनेजर, तुम जानते हो कि घर में चंदा बेटी सयानी हो गई है। सेठानी कंचना को कुछ ख्याल नहीं कि इसकी शादी कर दिया जाए तो सर का बोझा हल्का हो जाए। तो तुम्हारे क्या ख्याल है? ये आगे 56 छोरी 72 भाला। सेठ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि आज मेरे बच्चे और मेरी बीवी को मेरे समक्ष पेश किया जाए। मैं सभी से राय लेना चाहता हूँ। तो तुम्हारे क्या ख्याल है? वाह सेठ वाह, क्या बात है कि आप इस घर के गार्जियन यानी मुखिया होते हुए भी कोई काम करने से पहले अपने परिवार से सलाह या मशविरा करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं आपके परिवार के सभी लोगों को तत्काल बुला रहा हूँ। ये आगे फिर तो वही छाया हुआ नाम तहलका मचा देने वाला नाम। हाँ बेटा, ऐसा करो, हाँ, इसी वक्त तुम हवेली जाओ हाँ। और सभी बच्चों को साथ में लेकर, यहाँ तक कि सेठानी को भी साथ में लेकर आओ। अगर कोई पूछता है तो बता देना कि सेठ जी ने याद किया है। जाओ। शादी ये आगे प्यार कभी झुकता नहीं हमारे सोनू भाई का। स्वामी जी के चरणों में कंचना का प्रणाम स्वीकारो। मैनेजर साहब नमस्ते। ये आगे हमारे जो कि सावन ढोलक उस्ताद। खबरिया बाबा जी गईले कौन देश हो जाओ बाबा साहब
ढूंढा। बाबा साहेब अम्बेडकर साहब को एक बालिका अपने पूरे गांव वालों को बुलाकर यही पूछ रहे हैं कि हमारे बाबा साहब जिनके कारण आज हम लोग बैठे हैं समाज में, वो कहाँ गए? वो मैं ढूंढ रही हूँ, आप सब बताइए। बाबा साहब के विषय में वो बालिका पूछ रही है, गौर कीजिएगा। पूरब में ढूंढा, पश्चिम में ढूंढा, पूरब में ढूंढा, पश्चिम में ढूंढा। हाँ, ये आगे हमारे टेप पूरब में ढूंढा, पश्चिम में ढूंढा, अब न रहा कुछ शेष हो। जाओ बाबा साहब की ले आवा खबरिया, जाओ बाबा साहब की ले आवा खबरिया। बाबा जी कैले कौन दे हो, जाओ बाबा साहब के। दक्षिण में ढूंढा, उत्तर में ढूंढा, दक्षिण में ढूंढा, उत्तर में ढूंढा, दक्षिण में ढूंढा। कुछ न बचा है कुछ विशेष हो। जाओ बाबा साहब की ले आवा खबरिया। बाबा जी के कौन बाबा जी कैले कौन दे। बाबूजी के कमल चरणों में छोटे माजी प्रणाम। मैनेजर साहब नमस्ते। हाँ, ये आगे हमारे हाँ, ये आगे हमारे 56 छोरी 72 भाला पिताजी के चरणों में बेटे गौतम का प्रणाम। माँ के चरणों में बेटे गौतम का प्रणाम। मैनेजर साहब नमस्ते। बाबूजी के चरणों में बेटी चंदा का, माताजी के चरणों में बेटी चंदा का। मैनेजर साहब सेठ जी, आपके परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हैं। आप जो भी सलाह या मशविरा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कंचना,
गौतम और गोविंद, मेरी बात सुनो। मैं आज किस लिए बुलाया हूँ, बात क्या है? काहे बदे बोले, बतावा का बात है? बड़ा संकट में है। सबको अपनी बताओ, चंदा बेटी हमारी शादी के काबिल हुई, इसके लिए लड़का खोजेगा कोई, बस इसी बात से दिल में मची है। कि मेरी बेटी चंदा शादी के काबिल हो गई है, इसके शादी के लिए लड़का खोजने के लिए से गौतम जाएगा, गोविंद जाएगा या मैनेजर साहब जाएगा? क्या ख्याल है तुम्हारे? अरे 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 बतावत है, शादी 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 तनी हमार बात तो सुनाम का बाने। सेठ जी सुनिए बात मेरी ध्यान से, चंदा बेटी हमारी सगी तो नहीं, इसकी शादी से माँ बेटे से अरे मतलब नहीं, इसके शादी से कोई ये मतलब नहीं। अरे हमारे इकलौता बेटा हमार गोविंद बा, अरे एकर शादी करी चाहे बहुरिया आवे चाहे कुछ में सी शादी से कोनो मतलब बनाई बा। अरे तूने शेर दीनानाथ की मर्यादा को भंग कर दिया। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि शेखानी एक बेटी की शादी नहीं करना चाहती। लोग उसे इसका बेटा गोविंद है। गोविंद, अरे वाह कंचना। सेठ जी, क्या कहा मैनेजर साहब? अगर इसी तरीका से आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, अरे आप समझदार हैं, आपकी समझाने की क्या जरूरत है। आप ही सोचिए कि ये गांव के लोग या पड़ोस के लोग जब ये बात को सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे सेठ के पास दौलत है लेकिन परिवार में कोई तालमेल नहीं है। कहीं ऐसा ना हो सेठ जी कि इसका फायदा कोई और उठा ले। मानता हूं कि सेठानी ये कह रही है कि चंदा मेरी सगी बेटी नहीं है, उसकी शादी हो या ना हो मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चंदा की शादी नहीं होगी। अरे सेठ जी, अभी आपका छोटा बेटा गोविंद भी यहां उपस्थित है, उससे पूछिए कि आखिर वो अपनी बहन के लिए क्या चाहता है। अरे गोविंद, गोविंद बेटे मेरी बात सुनो बेटे। क्या कहना चाहते हैं बाबूजी? सुन ले क्या कहा था? सुन रहा हूं मैं, आप परेशान मत होइए। देखो तुम्हारी बहन चंदा सियानी हो गई, शादी के काबिल हो गई है। ये बताओ इसके शादी के लिए लड़का खोजने के लिए तुम जाओगे या तुम्हारा बड़ा भैया जाएगा या मैनेजर साहब जाएंगे? बोलो वाह, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बना रहे थे बाबूजी। यानी बेटे तुम बहुत पहले बात तो आप जो अपने मुख से ये बात कह रहे हो इस हरामखोरी चंदवा के विषय में, आप तो मुख से ये बातें शोभा नहीं देती है। क्यों बेटा? पहले 2 मीटर पीछे हटो, ये बातें अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात, आपके मुख से ना जाने कैसी बात बनाती है। बाबूजी, मेरी माँ जो कह रही है वही सत्य है, मेरी माँ जो कह रही है वही हकीकत है। वैसे मेरी ये रिश्ते में चंदवा लगती है कौन है? कौन है ये? राखी बंधन के दिन ये मेरे हाथों में जब ये राखी बांधती है तो मैं उसे 1000 रुपया दे देता हूं। शायद आपको नहीं मालूम है, जाकर पूछ लीजिए।
अगर आपको इस हरामखोरीन चंदवा की शादी करना है तो पहले मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए, कान खोल कर ये सुन लीजिए कि जितनी भी प्रॉपर्टी है सब मेरे नाम आपको करना होगा, और इसके बाद ये जो फैक्ट्री है ये भी मेरे नाम आपको करना पड़ेगा। तब तो शायद मैं कुछ सोच सकता हूं इस हरामखोरी के विषय में। अगर ऐसा ना किया तो जरा सा अगर उसके शादी के विषय में सोचा तब बारात आने से पहले पहले मैं लाशों का ढेर लगा दूंगा और खून की नदियां बह जाएगी और डोली की जगह पर डोली के जगह पर सबसे पहले उस हरामखोर की लाश उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। अब तो शादी का ख्याल निकाल दीजिए। बस खबर खबरदार तू से बात कर, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। जब तलक चंदा की शादी होगी नहीं, एक पैसा नहीं मुझसे तू पाएगा। मेरी बातों का मुझे अब उल्लंघन न कर तू मेरी बातों का। मेरी बातों का बुढ़े उल्लंघन न कर वरना बातों से अपने सजा पाएगा। मार गोली से भेजू तुझे अबे मुल्क के यदमो सल्लुड़कता जमी पर नजर आएगा। अगर तूने मेरी बातों का जरा सा उल्लंघन करने की कोशिश किया तो मैं इसी वक्त राइफल निकाल कर मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैंने कह दिया शादी नहीं होगी, बुढ़े तो नहीं होगी। जैसे तेरी माँ काली नागर वैसे तू भी काला नाग निकला। भले तेरे मुहिम तो रा 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 बतावा भैया हरे ये हमका काली नागिन का तो हमारे बेटा काला नाग। अरे खौरावा तहु तक बिछखो पड़ा है थे सुस्का जात है अपने बारंद राह ज्ञान देते रोगा नहीं तो हमारे बेटा काला नाग कहे खा जा बगल बता दी बन बोल एक बात सुन ले कारे एक जवाने नोखे का लुलुरुआ लहे हा ना। अगर कहो तो हो रे इनके लुलुरुआ के जगह पे काच बिटिया होता है ना तब तुहो का पता चला जौन बहुत। अरे ना सगाड़े हमार बिटिया तो कर बात ही दूसर तो काहे बिचड़े में रोगा नहीं तो। अरे ये प्रॉपर्टी का मालिक, बैंक बैलेंस का मालिक, स्टील फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता है, बहन की शादी नहीं करना चाहता। पहले फैक्ट्री का मालिक हमार बेटवा बने तब ब्याह के बारे में सोचा जाए हो ही ना जाए। सुनिए ये हरगिज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे ओ सेठ जी, कहिए मैनेजर। अरे सेठ जी, आप इतने समझदार होते हुए भी बच्चों से उलझ रहे हैं। अरे गोविंद तो अभी बच्चा है, नादान है, उसे क्या पता है किससे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। मानता हूं कि वो कह रहा है कि चंदा मेरी सगी बहन नहीं है, उसकी शादी हो या ना हो मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो इसका ये नहीं मतलब है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करो। सेठ जी, अभी तो आपका बड़ा बेटा गौतम भी यहाँ उपस्थित है, जबकि गौतम की सगी बहन है चंदा। उससे पूछो कि आखिर वो अपनी बहन के लिए क्या चाहता है। घबराइए नहीं, पूछिए। बेटे गौतम, अपनी माँ और भाई की बातों को सुना बेटा। प्रॉपर्टी का मालिक, बैंक बैलेंस का मालिक, स्टील फैक्ट्री का मालिक तो बनना चाहता है, लेकिन बहन की शादी नहीं करना चाहता। बाबूजी, बोलो बेटा। मैं सब बातें सुन रहा हूँ। माँ कह रही है कि वो मेरी सगी बेटी नहीं है और भाई कह रहा है कि वो मेरी सगी बहन नहीं है।
लेकिन बाबूजी, आप मेरी बात सुनिए बाबूजी। क्या कहना चाहते हो बेटा, क्या कहना चाहते हो? मेरी बहना की शादी की न चिंता करे, अपनी बहना की शादी रचाऊंगा मैं। आप मन में जरा भी न चिंता करे, अपने बहना की डोली उठाऊंगा मैं। अरे वाह बेटा, वाह, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर गोविंद चाहता है कि इस फैक्ट्री का मालिक बन जाए, इस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए और ये सब धन दौलत उसकी हो जाए, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। रही मेरी बहन की बात, पिताजी हाँ बेटा, बस मुझे इतना करना पड़ेगा कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और अपनी बहन की शादी कर दूंगा। लेकिन आप मेरी बहन के लिए चिंता मत करिए। गोविंद, मेरी बात सुन मेरे भाई। देख काहे बरे बुलावा था। क्या बात है भैया? गोविंद, तुझे फैक्ट्री चाहिए ना, हाँ तुझे घर चाहिए ना, मैं भी यही सोचता हूँ कि जिसे बड़ा भाई दे मेरे बड़े भैया जैसे हो। तुझे वाह, तो- बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तू सिर्फ मेरी बहन की शादी हो जाने दे, ओ उसके बाद तुझे जो भी चाहिए तू सब कुछ ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह, मैंने तो सोचा कि तुम मेरे हित की बात करोगे, लेकिन तुम तो भैया बड़े ही खोटे सिक्का निकले। शादी नहीं होगी बड़े भैया, याद रखना। पहले मैं मालिक बन जाऊं, उसके बाद फिर गाना गाते हुए दोनों लोग इस हरामखोर इनकी शादी कर देंगे। क्या दिक्कत है?